5 मिस्टेक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटर्स। लीडर्स द्वारा की जाने वाली 5 भयंकर गलतियां अनजाने में हो जाती हैं, पता नहीं चलता है। किसी से भी हो सकती हैं, आपसे, मुझसे, और जिन जिन लोगों ने, लेकिन सबसे ज्यादा इनको भोगता कौन है? जो एक्टिव अपलाइन की टच में नहीं होता, उनके साथ कोई मार्गदर्शक नहीं होता, वो अनाथ की तरह होता है। और अनाथ तो कुछ भी करता है, उसको तो ये लगता है जो मैं कर रहा हूं सही कर रहा हूं, इसलिए उसका पतन हो जाता है। और जो व्यक्ति अपने पेरेंट्स के मार्गदर्शन में रहता है, वो हमेशा उसका उत्थान होता रहता है, अपग्रेडेशन चलता रहता है। ऐसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में जो अपने सिस्टम के साथ एक्टिव अपलाइन का अपना हाथ उसके हाथों में पकड़ा देता है, तो वो आदमी ऊंचाई पे ऊंचाई पे ऊंचाई पे और ऊंचाई पे पहुंचता रहता है। तो पहली ब्लंडर मिस्टेक क्या है? भयंकर गलती, लक्ष्य से भटकना, फोकस शिफ्ट हो जाना। अगर जो भी लीडर अपने लक्ष्य से भटक जाता है कि मैं सेफ शॉप में क्यों आया हूं, आप याद करिए वो पहला दिन जिस दिन आपने प्लान देखा था, उसको देख के डिसीजन लिया था कि हाँ यार मुझे ज्वाइन करना है, तो क्यों ज्वाइन किया था? यू केम फॉर अचीवमेंट, नॉट फॉर पॉलिटिक्स। थोड़े दिन जब हम कुछ नहीं जानते, देखिए दुर्भाग्य, इस सिस्टम में जब हम कुछ नहीं जानते तो सबको यस सर यस मैम बोल के हम कुछ बन जाते हैं। और जिस दिन जानने लगते हैं उस दिन पॉलिटिक्स करने लगते हैं, और पॉलिटिक्स जिस दिन आ गई उस दिन पतन निश्चित होना तय हो गया है, निश्चय हो गया है। तो ये जिंदगी में ध्यान रखना है, अचीवमेंट के लिए आए हैं आप, मैं और आप यहाँ किसके लिए आए? अचीवमेंट के लिए। यहाँ झगड़े और विवाद के लिए नहीं आए। तो अचीवमेंट के लिए आते हैं। आपने देख रहे हो एक साइड में फोटो जो दिख रहा है, डायमंड सेलिब्रेशन आपको जो है विपिन शर्मा जी का, ऐसे आपके सेलिब्रेशन होंगे। और जो पॉलिटिक्स के लिए आते हैं, ये उसी मेगा शो में जहां आपका सेलिब्रेशन हो रहा होगा, और जो पॉलिटिशियन बन जाते हैं वो देखो ऐसे उसको देख कर रोते हैं। इट हैज टू बी डिसाइडेड बाय यू ओनली। ये आपको तय करना है कि आपको माला पहनने वाला मिलना है या वहां बैठ के सर फोड़ने वाला बनना है। और सर किसका फोड़ रहे हैं? अपना ही फोड़ रहे हैं। इसलिए जिंदगी में ध्यान रखना दोस्तों, यू केम फॉर अचीवमेंट, नॉट फॉर पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स के लिए आए हो, झगड़े विवाद के लिए आए हो, वो तो घर में भी आपके में था, आपकी समाज में भी था, आपके मोहल्ले में भी था, आपके जीवन में बहुत झगड़ा था। उसको कम करने के लिए तो यहाँ पे सपना देख के आए थे। और जो अचीवमेंट के लिए आते हैं वो और अचीवमेंट और अचीवमेंट और अचीवमेंट, सुपरस्टार बन जाते हैं। तो जिंदगी में ध्यान रखना, इस चीज को ध्यान रखना, एक ही बात को, कि आपने सेफ शॉप को क्यों ज्वाइन किया था? कैपिंग के लिए, अमीर बनने के लिए, पहचान बनाने के लिए, खानदान का इतिहास रचने के लिए, टॉप जो है अचीवर बनने के लिए, या झगड़ा करने के लिए, चुगली करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए, नीचा दिखने के लिए? ये आपको तय करना है। और जो आदमी जिस मार्ग पर चलता है, जो एक्टिव अपलाइन के साथ सिस्टमैटिक रहते हुए चलता है, वो अचीवमेंट करता रहता है। और जो अपलाइन पे ही क्वेश्चन उठा देता है, सिस्टम पे ही क्वेश्चन उठा देता है, कंपनी पे ही क्वेश्चन उठा देता है, तो उसके अंदर भी क्वेश्चन उठ जाता है। क्योंकि अंधे को अंधेरा ही काला ही रंग दिखाई देता है, और सतरंगी कभी नहीं देख सकता। इसलिए ध्यान रखना, लक्ष्य से कभी भटकना नहीं। पहला ब्लंडर मिस्टेक है जो लोग लक्ष्य से भटक जाते हैं। मैंने क्योंकि 20 साल के अपने इस जीवन यात्रा में देखा है, इस इंडस्ट्री में एक से एक विद्वान में कहीं भी नहीं, उनके पैरों की उंगली के बराबर नहीं था। इतने इतने पढ़े लिखे लोग, इतने बढ़िया स्पीकर लोग, इतने सुंदर स्वस्थ लोग, इतने यंग लोग, पता नहीं कहां पहुंचते आज वो होते तो। लेकिन वो पॉलिटिक्स में फंस गए, इसलिए खत्म हो गए, उनकी सब यात्रा उठ गई, सब यात्रा हो गई। और दोस्तों, थैंक्स गॉड, थैंक्स माय एक्टिव अप्लायंस, थैंक्स माय सिस्टम, थैंक्स माय कंपनी, कि मैं सिर्फ अचीवमेंट पे ध्यान रहा, सिस्टम में अपने आप को अटैच करके रखा, अप्लायंस को पकड़ के रखा। आज आपके साथ हूं। अगर आप सिस्टम में रहोगे, अप्लायन को पकड़ के रहोगे, तो जिंदगी भर आप भी लोगों के साथ रहोगे, लोगों के बीच में जिंदा रहोगे, अचीवमेंट पे अचीवमेंट लेते जाओगे, आप उन्नति की इतिहास रचते जाओगे। तो पहली चीज, लक्ष्य से नहीं भटकना है। जो भटक जाते हैं उनकी सब यात्रा उठ जाती है, उठावनी हो जाती है, फिर बाद में नाम नहीं आता। और जो अचीवमेंट के लिए आते हैं उनका बार बार नाम आता है, हर रोज नाम आता है, हर जगह नाम आता है, हर जुबान पर नाम आता है। दूसरी गलती क्या होती है? दूसरी गलती है दोस्तों,
स्टॉप पर्सनल स्पॉन्सरिंग। खुद के प्लान नहीं देते जो व्यक्ति, साला घर में रोटी बनाना मंजूर है, बीवी का काम करना मंजूर है, बोला तू हट पीछे, लेकिन किसी को मैं प्लान दिखाने नहीं जाऊंगा। रोटी बना लूंगा, आटा गूंथ लूंगा, झाड़ू पोछा कर लूंगा, लेकिन प्लान नहीं दिखाऊंगा। अब बताइए, आपको ऐसे की शव यात्रा तो होनी चाहिए, मुर्दे को कोई घर में रखता है क्या? ऐसे लोग सिस्टम में नहीं टिकते। जिस इंसान ने अपनी पर्सनल स्पॉन्सरिंग, खुद का प्लान देना बंद कर दिया है, उसने इतिहास कभी नहीं रचा है। आज जो भी इतिहास रच चुके हैं या रच रहे हैं, क्रिएटेड द हिस्ट्री और क्रिएटिंग द हिस्ट्री, उनकी पर्सनल लाइफ में देखना, उनकी जो है कर्म, उनकी रूटीन में देखना, वो हर रोज चाहे रंग को राजा हो, पर्सनल काम वो खुद ही करता है। ऐसे ही जो लीडर आज का हो या सीनियर हो या लीडर बनने वाला हो, वो जो अपने पर्सनल काम रोज करेगा, और प्लान दिखाना ये पर्सनल काम में आता है, पहली प्रायोरिटी में आता है। जैसा उसकी चेक कभी नहीं रुक सकते, उसके अचीवमेंट कभी नहीं रुक सकते अगर वो व्यक्ति अपने पर्सनल प्लान ना रोके तो। इसलिए पर्सनल प्लान स्पॉन्सरिंग को कभी नहीं रोकना दोस्तों। इस यात्रा को निरंतर और फास्ट बनाना है, तीव्र बनाना है, और बड़ी बना विकराल रूप देना है अपनी सफलता को, तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं रोकना कभी। और ये जो काम हम कर रहे हैं, यही टीम के अंदर संस्कार डालना है। फिर देखिए एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कैसे आती है, एटॉमिक ग्रोथ कैसे आती है। नेक्स्ट, तीसरा भयंकर गलती क्या है? अटेंड बिजनेस मीटिंग्स। सिस्टम की मीटिंग में अब्सेंट रहना, बहाने, कभी बीवी का अबॉर्शन करा देंगे, कभी बच्चे को तकलीफ दे देंगे, मतलब बाथरूम में कपड़ा धो रहा है लेकिन मीटिंग में नहीं जाएगा। उसको बाथरूम में कपड़े धोना बच्चों के पसंद है, लेकिन वो अपनी उन्नति करने के लिए, अपनी प्रोग्रेस करने के लिए, अमीर बनने के लिए, एक आम आदमी से खास बनने के लिए, खानदान का इतिहास रचने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी प्रशंसनीय बनाने के लिए अपने आप को, वो काम बिजनेस मीटिंग में नहीं जाएगा। कपड़े धोना मंजूर है, नल की टोटी में घुसना मंजूर है, लेकिन बिजनेस मीटिंग में नहीं जाएगा। बिजनेस मीटिंग में नहीं जाएगा, इतना ध्यान रखना। अरे भाई वो लाइट जलाना है, सॉरी लाइट चली गई, एक सेकंड। चलो मैं दिख तो रहा हूं, कोई बात नहीं, आप सुनते रहिए। तो वो जो है, जो आदमी बिजनेस मीटिंग में अब्सेंट रहेगा, जिंदगी यही फटे हाल रहेगी। कपड़े धोते रहो, बर्तन साफ करते रहो, रोटियां बनाते रहो, झाड़ू पोछा करते रहो, क्योंकि आप कुछ अलग से करोगे नहीं तो अलग से आपको मिलेगा भी नहीं। नेक्स्ट, ये तीसरी गलती है। सबसे बड़ी चौथी गलती क्या है? चेंज एक्शन प्लान फास्ट। कुछ ऐसे प्रकांड विद्वान आ जाते हैं, कुछ ऐसे पीएचडी करके आ जाते हैं, जो अपने हाथी से उतरते ही नहीं है, वो डायरेक्शन पर नहीं चलते, कभी वो कभी टिकते नहीं है, और नई नई रिसर्च अपनी करते रहते हैं, इसलिए वो डुप्लीकेबल नहीं होते और वो रॉन्ग डुप्लीकेशन में फंस जाते हैं। नेक्स्ट, जो आदमी, आज मुझे बताइए, मुंबई से अगर दिल्ली जाना है तो रोड बना है तो एक ही रोड है, हवाई जहाज में रूट वही है, सिर्फ आपको वो पकड़ना है, आप वहां पहुंच जाओगे। रोज रोज रोड किसी नया बनाना किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए जो कहते हैं, जो डट गया वो डायमंड है। चेंज एक्शन प्लान टू फास्ट। जो आदमी अपने एक्शन प्लान को बार बार बदलते रहते हैं, बार बार नई पीएचडी करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं, तो वो डुप्लीकेबल नहीं होता है। नेक्स्ट, वो डुप्लीकेबल नहीं होता है, डुप्लीकेबल एक ही है। जब हमने इसको ज्वाइन किया था तो 8 स्टेप वही थी जो आज भी है और आगे भी रहेगी, ठीक है कि नहीं? तो वो रॉन्ग डुप्लीकेशन में चले जाते हैं अपने एक्शन प्लान को चेंज करके, क्योंकि टीम रोज रोज उसको सेट नहीं कर सकती, रोज रोज इसको नहीं बदल सकती। टीम को तो एक ढर्रा चाहिए। जैसे आप एजुकेशन लेते हो, एक एजुकेशन सिस्टम है, ऐसा हर क्लास का एक सिस्टम होता है, एक सिलेबस होता है, वो साल में रोज रोज नहीं बदलता, वो बहुत सालों बाद अपग्रेड किया जाता है, लेकिन बदला नहीं जाता है। तो ये एक्शन प्लान पर चेंज नहीं करना है, इसको फास्ट करना है एक्शन प्लान को। नेक्स्ट, नॉट बिल्डिंग रिलेशनशिप। हमारे रिश्ते नहीं बनते, जो लोग रिश्तों को नहीं बनाते,
मधुर रिश्ते नहीं रखते। मधुर रिश्ते परिवार में देख लो, अगर मधुर रिश्ते नहीं होंगे तो उस परिवार की क्या हालत होती है, समाज के साथ नहीं होंगे तो सोसाइटी की क्या हालत होती है, ऑफिस में आपके मधुर रिश्ते नहीं होंगे तो ऑफिस में दिन कैसे कटता है, अगर मधुर रिश्ते होंगे तो दिन कैसे मजा आता है। जिंदगी में ध्यान रखना दोस्तों, अपलाइन हो या आपकी टीम हो, चाहे किसी की भी टीम हो, चाहे पड़ोसी हो या पड़ोसी का पड़ोसी हो, जो इंसान आपके पास में आता है, आपके रिलेशन इतने मधुर होने चाहिए कि लोग आपसे मिलने को तरस जाए। और जिंदगी में सक्सेस के लिए कहा गया है या नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कहा गया है कि सेल्स प्लस रिलेशनशिप। सिर्फ आप प्लान दिखा के डीडी भेजने से, प्लान दिखा के उस प्लान को क्लोजिंग करने से आप सुपरस्टार नहीं बन सकते, आपको सक्सेस नहीं मिल सकती, आपकी सेल क्लोज नहीं हो सकती। आपकी विद्वानता के ऊपर उसमें रिलेशन भी चाहिए, अच्छी रिलेशन होगी, मधुर रिश्ते होंगे। तो कहा गया है कि सेल्स प्लस रिलेशनशिप इज इक्वल टू नेटवर्क मार्केटिंग। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता चाहिए तो सेल्स और रिलेशनशिप दोनों में तालमेल होना चाहिए, जो कि हमारा कभी कभी कुछ लोग गलतियां कर जाते हैं। ये 5 भयंकर गलतियां थी दोस्तों, इन गलतियों से बच गए तो समझ लो आपका जीवन मजेदार बन जाएगा, और इन गलतियों में फंस गए तो आपका जीवन नरक बन जाएगा। इतना सा मैं अब यहां से आगे का लोग, वो जमाना गया कि इन्विटेशन कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। जो साबुन आप शॉप से खरीदते हो आप सेफ शॉप से खरीदिए, जो टूथपेस्ट आप मार्केट की शॉप से खरीदते हो वो वहां से खरीदिए। अर्थात सिंपल सा फंडा है, दुकान बदलो जीवन बदलो। कोई सवाल ही नहीं है। कंपनी भाग गई तो पैसा फंस गया, तो यहाँ पैसा कहाँ फंस रहा है? वो फूफा जीजा साड़ू और जीजा साले भैया मौसा उसके यहां से ला रहे हो ना, टूथपेस्ट चाय की पत्ती ला रहे हो ना, कपड़े ला रहे हो ना, सिलवा रहे हो ना। तो जब वो नहीं भागे, उनको अगर हमने टाइम से पैसा दिया है, उनका काम चल रहा है, वो जीवन भर से दादा परदादा से चले आ रहे हैं, तो सिंपल तरीका है, अगर भैया आपको सुपरस्टार बनना है तो अपनी जिंदगी में ट्रेडिशनल मार्केट से दुकान बदल के ई फेरल कॉमर्स में सेफ शॉप में शिफ्ट हो जाओ। अर्थात सिंपल भाषा में बोलो, दुकान बदलो जीवन बदलो। कोई फॉलो के सवाल ही नहीं है। यहां लग क्या रहा है? पैसा दे रहे हो, दुकान में देते हो, मार्केट में सामान लाते हो, यहां भी सेफ शॉप में देते हो सामान, आप वहां लेने जाना पड़ता है, यहाँ पे होम डिलीवरी होती है, वहां खर्च हो जाता है, यहाँ इन्वेस्ट होता है। उसके माध्यम से एक अमीर बनने का मौका मिलता है, एक पहचान बनाने का मौका मिलता है, सम्मान का एक रास्ता खुल जाता है।